अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी खबर से मैं हूं इब्रार वली। इलेक्शन नताइज के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रोजाना की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हाजिरी जारी है। बज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी अदारा है, लेकिन इलेक्शन नताइज की ताखीरी के ऊपर उनके ऊपर काफी सवालात उठाए जा रहे हैं। इसी सब के ऊपर बात करेंगे। आज मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट मलिक गुलाम मुस्तफा कनवाल साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो इलेक्शन करवाए हैं, क्या वो शफाफ इंतखाबात करवाए हैं उन्होंने? मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुई हैं ये 2024 में, ये पाकिस्तान की तारीख के बेहतरीन इलेक्शन हुए हैं। पहले इलेक्शनों में ये होता था, जब से हमने होश संभाला है, ज्यादा से ज्यादा 10 सीट, 15 सीट, 20 सीट पे झगड़ा होता था। और प्री पोलिंग तो हर 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 इलेक्शन के अंदर होती है। इस इलेक्शन में भी अगर प्री पोलिंग देखें तो मेरे ख्याल में बेहतरीन इलेक्शन प्री पोलिंग जो धांधली हुई है पाकिस्तान की बेहतरीन मतलब हुई है। उसमें मतलब देखें कि बहुत सारे कैंडिडेट को जबरदस्ती बिठाया गया, बहुत सारे मतलब ऐसे लोगों को अगवा किया गया, तो ये भी हुआ। लेकिन उसके बाद पोलिंग डे बहुत अच्छा गुजरा। लेकिन पोलिंग डे के बाद जब फॉर्म 47 की बात आई, उसमें मेरे ख्याल हर हल्के से ये शिकायत आ रही है, जहां से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे, बाकी जमातों के कैंडिडेट थे, बाद से दो तीन सियासी पार्टियां जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उनके कैंडिडेट्स को कोई शिकायत नहीं है। बाकी तकरीबन ऑलमोस्ट हर पॉलिटिकल पार्टी को शिकायत है कि उनको या तो जीते वाले को हराया गया है, या दूसरे नंबर वाले जो कैंडिडेट था उसको तीसरे नंबर पे लेके आए, तीसरे को चौथे नंबर पे लेके आए। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख का बेहतरीन इलेक्शन हुआ। सर, इसी तरह 2018 के इंतखाबात में भी उनके ऊपर इल्जाम लगे, लेकिन इस बार जो हुआ है, कितनी शफाफियत है? क्या समझते हैं ये धांधली के फैक्टर को किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि इस बार जिस तरह भी आपने कहा कि पोलिंग का जो डे था वो बड़ा तहमुल से रहा, बड़ा पुरअमन रहा, लेकिन वारदात जिस तरह हल्कों से इधर उधर जर्नलिस्ट भी बड़े बड़े इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि जो वारदात डाली गई है वो रात के बाद डाली गई है, और इलेक्शन का नताइज भी मतलब 24 घंटे के अंदर आ जाना चाहिए था, लेकिन उसके अंदर फिर 36 घंटे गुजर गए, 48 घंटे गुजर गए। तो क्या समझते हैं कि ये धांधली के जो इल्जामात हैं कितनी हद तक दुरुस्त हैं? देखिए, बात यह है कि जिस तरह पहले मैंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख यह है कि हर इलेक्शन के अंदर धांधली जरूर हुई है। इलेक्शन से पहले भी हुई है, इलेक्शन के बाद भी, इलेक्शन डे भी हुआ। लेकिन इस दफा जो इलेक्शन हुई हैं, 2018 की आपने बात की, 2013 की बात की, उसको मैं ये नहीं कहता कि वो भी 100% शफाफ इलेक्शन थी। लेकिन इस दफा जो एक बड़ी टेक्निकल तरीके से जो है वो धांधली की गई है। अब कैसे की गई है, अब इनका प्लान क्या है, जिन 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 सीटों पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के और बाकी एक दो जो जिस तरह MKM कराची के अंदर यकदम 17 इतनी मकबूल तीन पार्टी होगी, उसको 17 सीटें मिल गई हैं। पिछले इलेक्शन में आप देख लें, उससे पिछले इलेक्शन में थे, और इस इलेक्शन के अंदर इतना ज्यादा उन्होंने वहां पे MKM ने काम किया, उनको 17 सीटें मिल गई हैं, जिससे साफ ज़ाहिर हुआ है कि ये इलेक्शन किस तौर पर भी शफाफ इलेक्शन ही है। अब जो बात मैं कर रहा था वो ये है कि अब इनका प्लान क्या है। अब हुआ ये है कि इलेक्शन डे को तो इन्होंने बिल्कुल पुरअमन इलेक्शन करा दिया। फॉर्म 45 जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने तैयार करने वो करके उन्होंने RO के पास भेज दिए। अब RO ने रिजल्ट उस फॉर्म 45 की रोशनी में तैयार करना था। अब इन्होंने क्या किया कि वहां पे वो रिजल्ट बनाया जो कि जिस कैंडिडेट को जिताना था उसके मुताबिक उसको जिता दिया। हुआ यहाँ पे ये है कि सपोज अगर मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट 50,000 वोटों से जीत रहा था तो उसको 50,000 से हराना चाहिए था, उसको इस तरह किया, उसको 50,000 से जिता दिया और उसका फॉर्म 47 जारी कर दिया। अब होगा क्या, अब सारे लोग इलेक्शन कमीशन में आ गए। इलेक्शन कमीशन बजाय तो स्टे दे रहा है, लेकिन होना आखिर में क्या है, आखिर उन्होंने फॉर्म 45 नए तैयार करके लेके आ जाना। उन्होंने कहा हमारे तो फॉर्म 45 ये है। अब इलेक्शन कमीशन डायरेक्शन दे देगा, जब RO के पास दोबारा ये सारे जाएंगे, RO के क्या ये जनाब फॉर्म 45 हमारे पास तो ये, आप जो फॉर्म 45 लेके ये तो जेल ही है। अल्टीमेटली वो रिजल्ट वही पुराना डिक्लेयर होगा, और डिक्लेयर होने के बाद वो कहेंगे जाए जी आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाए। और पाकिस्तान की तारीख है कि कभी 4 साल 5 साल से पहले जितना टेन्योर होता है उससे पहले कभी इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने आज तक कोई फैसला नहीं किया। अगर किया भी है तो अगर 100 मुकदमा गया, 100 में से 5 किया, 95% वह इस तरह की लिटिगेशन में अगर ट्रिब्यूनल फैसला किया उसके ऊपर वाली कोर्ट में जाएंगे, फिर उसके ऊपर वाली कोर्ट में जाएगा, अल्टीमेटली टाइम जो है वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। ये जो जिस तरह इल्जामात लगाया गया तरीके इंसाफ की तरफ से कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट इससे माजी में हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बहुत उन्होंने अज खुद नोटिस भी लिए। तो क्या समझते हैं, ये जाहिर है एक पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, तो उनके इस इल्जामात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अज खुद नोटिस लेना चाहिए? मैं ये समझता हूँ सिर्फ पाकिस्तान तारीख इंसाफ को इस शिकायत नहीं है, इसमें तारीख लबैक भी शामिल है। मैंने हाफिज रसाद साहब की
آج کل پٹیشن فائل بھی آج لگی ہوئی ہے NE50 کی. اس طرح سارے جماعت اسلامی بھی کر رہی ہے, جمعیت علماء اسلام بھی کر رہی ہے, باقی تمام پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی ماسوائے تین پولیٹیکل پارٹی جس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے, MQM ہے اور مسلم لیگ نون ہے. اس کے علاوہ ہر پولیٹیکل پارٹی شکایت کر رہی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے پاکستان کو اس دن ہی سو موٹو ایکشن لینا چاہیے تھا, جس دن مختلف کینڈیڈیٹ کو زبردستی اغوا کر کے بٹھایا گیا, اسے سو موٹو لینا چاہیے. ابھی بھی 100% سو موٹو کیس بنتا ہے, عوام کی رائے کو جو ہے وہ روندا جا رہا ہے, اس پہ ہونا چاہیے. پبلک امپورٹنس کا ایشو ہے, اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایکشن لینا چاہیے. اچھا سر, پچھلے جتنے بھی ہم نے انتخابات دیکھیں, ظاہر ہے میری تو اس طرح عمر نہیں ہے, لیکن جب سے میں نے دیکھی یا تاریخ میں کچھ پڑھا, پچھلے الیکشن کے مقابلے میں اس بار کا جو الیکشن تھا اس میں ہم نے ایک نئی چیز دیکھی ہے کہ NP بھی, جماعت اسلامی بھی, اور اس کے علاوہ چھوٹی جو دیگر جماعتیں ہیں وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ جیت چکا ہے. اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ یہ دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ یہ اچھی روایت ہے کہ ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ خود مان رہے ہیں کہ جی ہم تو ہار گئے ہیں لیکن جیتا یہ اچھی بات ہے نا. یہ تو پاکستان کی تاریخ میں ایک نیا ٹرینڈ سیٹ ہو رہا ہے. تو جس طرح پہلے میں نے آپ سے بات کی ہے کہ صرف 3 جماعتوں کو نوازا گیا ہے بظاہر, اس میں چوتھی جماعت جو ہے استحکام پارٹی, اس میں 2-3 سیٹوں کے, اس کے علاوہ باقی تو ویسے ہی فارغ ہو گئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ اچھی بات ہے, یہ ان کے موقف کو, پاکستان تحریک انصاف کے موقف کو تقویت مل رہی ہے کہ واقعی ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. بہت شکریہ سر. یہ الیکشن کے جو نتائج تاخیر سے آئے, الیکشن کمیشن کے اوپر جو سوالات اٹھے, سینئر قانوندان ہیں ملک غلام مصطفیٰ کنوال صاحب, ان کے ساتھ اکثر ہماری نشست ہوتی رہتی ہے. دوبارہ پھر آپ سے انشاءاللہ کسی ٹاپک کے اوپر دوبارہ ان کی آپ سے ملاقات کروائیں گے. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.